Hello, my dear students. Welcome to my channel English with PK sir. आज नई ऊर्जा के साथ में with full of energy and confidence, I again appeared in front of you to teach you present perfect tense. But इससे पहले कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं, आप मेरा गुरु दक्षिणा तो ज़रूर दे दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भर भर के लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। ये मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। तो समय ना बिताते हुए माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आज आपका कंसेप्ट जो बहुत दिनों से पूरा कंसेप्ट वो क्लियर नहीं हुआ था, आज इस वीडियो में मैं 100% गारंटी देता हूँ। आज आपका मैं ऐसा कंसेप्ट क्लियर करूँगा टेंस के रिगार्डिंग कि आप कहोगे वाह पीके सर आपने तो कमाल कर दिया, ऐसा तो कभी जानता ही नहीं था मैंने। तो देर न करते हुए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझिएगा, इसका मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इंडिकेट्स दैट द एक्शन हैज बीन फिनिश्ड जस्ट नाउ इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में तोड़ के मैं बताता हूं। द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का स्वरूप, विच इंडिकेट्स जो इशारा करता है, दैट की द एक्शन हैज बीन फिनिश्ड जस्ट नाउ, एक्शन अभी का अभी समाप्त हुआ है। बात गौर कीजिएगा, द एक्शन हैज बीन फिनिश्ड जस्ट नाउ। इस पर जरा गौर कीजिएगा, इस पर हम आते हैं। पहले कुछ इस पर ही आज मेरा पूरा का पूरा क्लास इसी क्लॉज पर रहेगा, हैज बीन जस्ट फिनिश्ड नाउ। देखिएगा हिंदी में पहचान क्या है, हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या खाया है, पिया है, लिया है, दिया है इत्यादि आता है। ठीक है, ठीक है। अब टाइम इसका मैंने क्या बताया, इंस्टेंट पास्ट। आप कहेंगे सर ये तो आप पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आप इसका टाइम बता रहे हैं पास्ट। जी हां, यह प्योर पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्योर पास्ट है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसको इस बात को मैं क्लैरिफाई करूंगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं क्लैरिफाई करूंगा। इस क्लैरिफाई करने से पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं तो काम सहूलियत हो जाएगा, ये आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर 2 मिनट रुकता हूँ। स्ट्रक्चर आप जान लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही सेंटेंस बनेगा और सेंटेंस के ही द्वारा आप जो है मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एट फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं इसको। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इसको टैबुलर फॉर्म में हम लोग समझते हैं। सिंगुलर प्लूरल। ठीक है जी, अब मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूं और स्ट्रक्चर पे फर्स्ट पर्सन
नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन, और नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। अब है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है आई। आई के साथ मैंने क्या लिखा, आई हैव ईटन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं खा चुका हूं, या मैंने खाया है, ये भी लिख सकते हैं इसको। We have eaten, हम लोग खा चुके हैं, ठीक है। You have eaten, तुम खा चुके हो। You have eaten, तुम लोग खा चुके हो। ठीक है जी। और they have eaten, वे लोग खा चुके हैं। और he, she और it या किसी का नेम, ये अगर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो यहां पर हैज ईटन। ठीक है जी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले स्ट्रक्चर को देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है जी। अब इसको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में कहां पर हैव लगेगा, कहां हैज लगेगा। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं या मैंने खाया है, दोनों हो सकता है। तो हिंदी के ऐसे वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है इत्यादि आता है। हिंदी का सेंटेंस हो गया आई, मैं का इंग्लिश क्या हो गया आई। आई के साथ में हैव लगता है, आई के साथ में हैज कभी नहीं लगता है। तो आई हैव ईटन, इस फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या हो गया, वी हैव ईटन, हम लोग खा चुके हैं। वी के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं। ईट एट ईटन, ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यू हैव ईटन, तुम खा चुके हो। यू हैव ईटन, तुम लोग खा चुके हो। क्योंकि यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू ही होता है। ठीक है। वे लोग खा चुके हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया है दे हैव ईटन, दे के साथ में भी हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। वे लोग खा चुके हैं। ही शी इट नेम हैज ईटन, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है हैज, इसलिए ही सी इट के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, ये सारी स्ट्रक्चर की बात होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, चाहे तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको बोर्ड के पर लिखने का समय दे रहा हूं। ठीक है, इतने में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे ये स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये टेबुलर फॉर्म में मैंने सारी चीज को लिख दिया है। अब मेरा जो मेन फोकस है इस क्लास में, मेरा जो मेन फोकस है इस क्लास में कि देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेचर क्या है, ये स्ट्रक्चर की बात होगी। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेचर के बारे में बताता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को अगर आप इस क्लास में सीख कर जाते हैं तो आपके दिमाग में कभी भी कोई कंफ्यूजन जो है पास्ट टाइम से जो रिलेटेड बातें हैं वो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये टेंस जो है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और आप इसका टाइम कर रहे हैं इंस्टेंट पास्ट। हाँ, बात सही है। यही टाइम और टेंस में डिफरेंस। मेरा जो फर्स्ट 3 वीडियो आया था वो इसी पर बेस्ड था कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम एंड द टेंस। In this class also you'll find a lot of difference between the time and the tense. अब मैं कुछ एग्जाम्पल और कुछ ग्राफ और चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेचर की बात समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेचर को समझने के लिए आप एक पास्ट टाइम का एक नंबर लाइन में लेता हूं। इसे ग्राफ के द्वारा भी होता है, लेकिन मैं आज नंबर लाइन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, काफी आसानी से आप समझिएगा। ये पास्ट टाइम का एक लाइन है। ये पास्ट टाइम यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक खत्म होता है। ये पास्ट टाइम का इतना बड़ा आप क्षेत्र मान लीजिए, ये इतना वैल्यू है इसका पास्ट टाइम का। पास्ट टाइम का मैं यहां पर 2 पॉइंट देता हूं, 3 पॉइंट देता हूं। ये यहां से इसकी स्टार्टिंग है, एक पॉइंट मैं यहां लगाया, एक पॉइंट यहां बीच में लगाया और एक पॉइंट यहां पर मैंने लगाया। ठीक है जी, ठीक है। ये यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, पास्ट का स्टार्ट पॉइंट है। ये सबसे नजदीक का है, ये नजदीक है, सबसे नजदीक है, नियरेस्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं INSTANT, इंस्टेंट पास्ट। ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिड पास्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं डीप पास्ट। इसको हम लोग बोलेंगे डीप पास्ट। मतलब इस पास्ट के क्षेत्र को 3 भाग में मैंने बांटा। मतलब इस पास्ट पूरे एक टाइम को, एक जो लंबी एक उसका क्षेत्र है, उसका एक लाइन है, उसको, उस पास्ट टाइम के लाइन को मैंने 3 भाग में बांटा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एक काम यहां से स्टार्ट होता है और अभी अभी समाप्त होता है। ठीक है। ये काम स्टार्ट हुआ और ये मान लिया जाए कि 1 पॉइंट है, ये मान लिया जाए कि 4 पॉइंट है और ये मान लिया जाए कि 9 पॉइंट है। तो 1 पर आकर काम कंप्लीट हुआ है। इंस्टेंट पास्ट, काम अभी अभी खत्म हुआ है। तो जो काम अभी अभी खत्म होता है उसके लिए जो टेंस इस्तेमाल होता है वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आई हैव जस्ट रिटन, आई हैव जस्ट इटन, आई हैव जस्ट इटन, मैंने अभी खाना खाया है, मेरे मुंह में जूठा लगा ही हुआ है, पानी लगा ही हुआ है, किसी ने मेरे से पूछा भैया क्या किए हैं अभी, तो मेरे मुंह से निकलेगा क्या, आई हैव जस्ट इटन। जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, काम समाप्त हो गया है, मैं खा चुका हूं, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। एक्शन, इस सेंटेंस में एक्शन कंप्लीट है, तो इसलिए यहां पर आई हैव जस्ट इटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर ये रहेगा। ये स्टार्ट हुआ 1 पॉइंट पे जो खत्म हुआ, जो अभी अभी छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा ये एरिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। काम स्टार्ट यहां हुआ और आके 4 पे खत्म हुआ, मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट। ये 4 क्या हो गया, लगभग मिड पॉइंट है। मैंने कल खाना खाया,
मैंने कल खाना खाया, ये सिंपल पास्ट में बनेगा। आई एट यस्टरडे, मतलब क्या हो गया, ये मिड पास्ट में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट होगा। आई एट यस्टरडे। अब देखिएगा, कोई खाना अभी खाया है, मुंह में पानी लगा हुआ है, मुंह में उसका अभी साफ ही कर रहा है, और कोई उससे पूछ दिया कि भैया आपने क्या किया है, तो वो बोलेगा आई हैव जस्ट इटन। लेकिन वह घर गया, खाना को पचा दिया, सुबह में भाई साहब वो खाने को निकाल भी दिए, और दोपहर में कोई पूछ रहे हैं भैया कल उसके घर पे आपने क्या किया था, तो क्या बोलेगा, आई एट यस्टरडे, आई एट यस्टरडे। यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब कहेगा मेरे पापा के आने से पहले मैं खा चुका था। देखिएगा, डीप पास्ट को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट ऑफ पास्ट है, मतलब पास्ट का बाप है ये पास्ट का बाप है, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट एक्शन से भी पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था। जैसे पापा के आने से पहले मैं खा चुका था, क्या हो गया, आई हैड इटन बिफोर माय फादर केम। आई हैड इटन, ये पास्ट परफेक्ट हुआ। बिफोर, पहले, माय फादर केम, माय फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, V2 हो गया। मतलब ये सिंपल पास्ट से भी पहले एक एक्शन कंप्लीट हो गया था, इसलिए इसको पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। डीप पास्ट की कैटेगरी में मैंने रखा है, क्योंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आप स्ट्रक्चर के मुताबिक आई हैड इटन नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है। पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल पास्ट के साथ ही आएगा, या फिर कुछ एडवर्ब के साथ में आएगा, जैसे ऑलरेडी है, बिफोर है, जस्ट है। ये सब कुछ इन्हें गिने कुछ एडवर्ब्स हैं जिसके के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस में। ऐसे जनरली पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा, जहां पर कि एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा क्लाउज जो होगा सिंपल पास्ट का होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट टाइम के अंतर्गत 3 पॉइंट आ गया, इंस्टेंट पास्ट, मिड पास्ट और डीप पास्ट। तो मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइम क्या हो गया, इंस्टेंट पास्ट। तो मैं आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को हम लोग देखेंगे और उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं। आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और दूसरे भी सोशल मीडियाज़ हैं। इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम है ना, फेसबुक है,
इस सारे का जो है आईडी आपको वहाँ मिलेगा। गुड नाइट।